आज से कुछ टाइम पहले बाबा रामदेव के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत ही विवादित बयान दिया था, जिससे ये केस काफ़ी फेमस हो गया था। इसके बाद IMA मीन्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा और ये भी कहा कि बाबा रामदेव रिटर्न में नोटिस देकर डॉक्टर्स से माफ़ी मांगे। IMA का कहना था कि बाबा रामदेव के इस बयान के बाद उनके 2000 डॉक्टर्स को उनकी रेपुटेशन को हर्ट हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही लग गया होगा। आज हम बात करेंगे डेफोमेशन के बारे में, मीन्स मानहानि के बारे में, और ये भी जानेंगे कि मानहानि क्या होती है, ये क्यों लगाई जाती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब मानहानि लगाई जाती है, IPC का कौन सा सेक्शन मानहानि को प्रावधान देता है, और अगर मानहानि का केस हम जीत जाते हैं तो हमें क्या रेमेडी मिलती है, क्या कंपनसेशन मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Harming someone's reputation by writing or saying some bad words about them is called defamation। किसी के भी बारे में कोई बुरी बात बोलना, कहना या फिर कोई ऐसी बात बोलना जिससे उसकी रेपुटेशन को हर्ट हो, उसे हम मानहानि कहते हैं या डेफोमेशन कहते हैं। IPC का सेक्शन 499 से लेकर 509 तक मानहानि के कानून के विषय के बारे में प्रावधान करता है। तो अब हम जानेंगे कि डेफोमेशन की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसी के बारे में बुरी बातें बोलना या फिर किसी को बैड लैंग्वेज में लेटर भेजना, कोई कमेंट करना या फिर किसी के बारे में ऐसी अफवाह फैलाना जिससे उसकी रेपुटेशन खराब होती है, ये डेफोमेशन की कैटेगरी में आता है। किसी के बारे में रॉन्गफुल कमेंट करना, हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर किसी और के सामने किसी के बारे में अपमानजनक बातें करना या फिर कोई ऐसी कमेंट पास करना, लोगों के बारे में अफवाह फैलाना, ये सारी चीज़ें हमारी डेफोमेशन में आती हैं। किसी भी डेड पर्सन मीन्स मरे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी अफवाह फैलाना जिससे जीवित रहने पर उसकी रेपुटेशन खराब हो या फिर उसकी रेपुटेशन हर्ट हो या फिर उसके सगे संबंधी और जो उसके रिलेटिव्स हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें डेफोमेशन में आती हैं। किसी कंपनी, संगठन या फिर किसी पर्सनल इंसान के बारे में भी ये सारी बातें लागू होती हैं। ऐसी बात जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए कही गई हो, तो ये भी मानहानि मीन्स डेफोमेशन की कैटेगरी में ही आती है। एक बात याद रखिए कि रियल कमेंट कभी भी मानहानि नहीं होती है। मीन्स अगर आप कोई ऐसी कमेंट करते हैं जो एक रियल कमेंट है, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी कंपनी के बारे में हो, और वो समाज के लिए हितकारक है, यानी वो समाज के लिए अच्छी है, जिससे दूसरे लोग अवेयर होते हैं, तो ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी ऐसा कमेंट जो रियल हो और लोगों को अवेयर करे, तो ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान पे कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो आप किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या फिर अपनी सोसाइटी में किसी को भी आप बताते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं है या ये प्रोडक्ट ये ठीक से नहीं बेच रहा है, तो वो चीज़ मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि ये सोसाइटी को अवेयर करती है। इसके अलावा अगर कोई रास्ते में जा रहा हो और उसे कोई रॉन्गफुल कमेंट करे, तो ये भी मानहानि की श्रेणी में ही आता है। अब हम बात करेंगे कि मानहानि पर कौन कौन से कानून हैं। तो मानहानि पर क्रिमिनल केस करके आप मानहानि करने वाले और उसके साथ देने वाले लोगों को सज़ा दिलवा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि मानहानि की वजह से उनके बिजनेस को एक्चुअल लॉस हुआ है, तो वो सिविल कोर्ट में अपना ये केस फाइल कर सकते हैं, और अगर सच साबित हो जाता है तो वो अपना कंपनसेशन भी ले सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में जहां पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में कोर्ट फीस ली जाती है, वहीं पर सिविल केसेस में कंपनसेशन का 5 या 7.5% कोर्ट फीस ली जाती है, जो कि हर स्टेट्स में अलग अलग होती है। अगर कोई आपको किसी झूठे केस में फंसा देता है या कोई झूठा आरोप लगाकर किसी केस में फंसा देता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस केस के पूरा होने के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि मीन्स डेफोमेशन का केस भी डाल सकते हैं। आज की वीडियो में आपने जाना कि मानहानि क्या होती है, मीन्स डेफोमेशन क्या होती है, इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और क्या क्या कैटेगरीज हैं मानहानि की, और हम किस तरह से मानहानि से अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। So if you like this video, please share with your friends, like and comment also, and also subscribe our YouTube channel नॉलेज की उड़ान। इसी तरह के और भी लॉ की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच।